हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की माय इंग्लिश रीडर बुक में यूनिट 1 एनिमल वर्ल्ड में पार्ट सी। और इस स्टोरी का क्या नाम है? द कैनरी। बच्चों, कैनरी क्या होता है? कैनरी एक बर्ड का नाम है। हिंदी में कहते हैं कनारी पक्षी। ठीक है, तो इस कैनरी बर्ड के बारे में ये स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोमू's father had given him a wonderful gift on his birthday। तो एक बच्चे का नाम है सोमू, और सोमू के फादर ने उसे क्या गिफ्ट दिया है? एक वंडरफुल गिफ्ट। चलिए देखते हैं गिफ्ट क्या है। अ येलो लिटिल कैनरी। सोमू नेम्ड हर मोली। तो सोमू के फादर ने क्या गिफ्ट दिया है? एक येलो कलर की कैनरी बर्ड, और सोमू ने उस कैनरी बर्ड का नाम क्या रखा है? मॉली। मॉली सैंग सॉफ्टली एंड स्वीटली। अब ये जो मॉली है, जो एक कैनरी बर्ड है, वो बहुत ही सॉफ्टली और स्वीटली गाना गाती है। एट फर्स्ट सोमू लुक्ड आफ्टर द बर्ड। तो शुरू में सोमू उस बर्ड का, उस कैनरी बर्ड का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था। ईच डे ही क्लीन हर केज, गेव हर सीड्स एंड फ्रेश वाटर। वो हर दिन, कौन? सोमू। तो सोमू हर दिन मौली का जो केज है, जो पिंजड़ा है, उसकी सफाई करता था। मौली को फ्रेश सीड्स देता था खाने के लिए, फ्रेश वाटर देता था खाने के लिए। एट टी टाइम ही गेव हर अ लम्प ऑफ शुगर। और जब चाय नाश्ता हम लोग खाते हैं, तो उस टाइम पे सोमू क्या देता था मौली को? तो वो देता था लम्प ऑफ शुगर। तो चीनी की गांठ, आप चीनी कह सकते हैं, है ना। तो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे है लम्प ऑफ शुगर, तो इसको कहते हैं चीनी की गांठ। इस तरह से और दो चार वर्ड आएंगे, तो जब मैं कहूँगी कि इसका हिंदी में मीनिंग आप किसी रफ बुक कॉपी में लिख लेना बच्चों, तो आप उसको साइड में लिख लेना, ठीक है, और याद रखना। मॉली वॉज वेरी हैप्पी इन हर केज। तो सोमू बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था मौली का, तो इस वजह से मौली बहुत ही ज़्यादा खुश थी अपने पिंजरे के अंदर। मौलीज फ्रेंड्स वर वेरी जेलस ऑफ हर। और मौली के जो फ्रेंड्स है, बाकी जो दूसरे बर्ड्स हैं, वो लोग मौली को देख देख कर जेलस करते थे कि मौली का तो कितना अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, सोमू तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है मौली पे। तो ये सब चीज़ देख देख कर मौली के बाकी जो फ्रेंड्स थे, वो लोग बहुत ही जेलस फील करते थे। सोमूज फ्रेंड्स वुड कम टू सी मौली एवरी डे। और सोमू के जितने भी फ्रेंड्स थे, वो सभी लोग हर रोज़ देखने आते थे मौली को। सी वुड सिंग सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग फॉर देम। और जब देखने आते थे सोमू के सारे फ्रेंड्स मौली को, तो फिर मौली क्या करती थी? बहुत ही सुंदर सा एक गाना सुनाती थी सोमू के फ्रेंड्स को। इसके बाद आफ्टर सम वीक्स सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मौली। तो कुछ हफ्ते इस तरह से बीते। सोमू बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था मौली का, टाइम से उसके केज की सफाई करता था, मौली को सीड्स देता था, फ्रेश वाटर देता था हर रोज़, ठीक है। लेकिन जब ऐसे ही करते करते कुछ वीक्स बीत गए, तो इसके बाद अब सोमू का जो इंटरेस्ट है मौली के ऊपर, वो कम होने लगा, ठीक है। और ऐसा हुआ कि एकदम से अब पूरा इंटरेस्ट ही गायब हो गया। नाउ इट वॉज नो लॉन्गर फन टू लुक आफ्टर हर। अब सोमू को कुछ भी मज़ेदार नहीं लग रहा था मौली को देखकर, है ना, वो बोर हो चुका था। वन डे ही डिड नॉट क्लीन द केज। एक दिन क्या हुआ कि सोमू ने कैनरी बर्ड का, जिसका नाम मौली है, उसकी केज की सफाई करना भूल गया। भूल क्या गया? उसने किया ही नहीं। अनदर डे ही डिड नॉट फीड हर। दूसरे दिन क्या किया? मौली को उसने खाने नहीं दिया। एंड देन वर्स्ट ऑफ ऑल ही फॉरगेट टू गिव हर वाटर। और सबसे बुरा तब हुआ जब वो मौली को पानी तक देना भूल गया। मौली वॉज अनहैप्पी। तो जब इस तरह का काम सोमू करने लगा, तो अब मौली खुश नहीं है सोमू से। जैसे शुरू में जब सोमू बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था, उसकी केज की सफाई करता था, उसे खाने पीने को देता था, तो ऐसे में मौली खुश थी।
पिंजरे के अंदर होने के बावजूद ऐसे तो कोई भी बर्ड्स को पसंद नहीं है कि उनको पकड़ के पिंजरे के अंदर डाल दिया जाए। वो हवाओं में ऐसे ही फ्री होकर उड़ना चाहती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ना चाहती है, खुले आसमान के नीचे उड़ना चाहती है। लेकिन इस केस में क्या था कि उस कैनरी बर्ड को, मौली को पिंजरे में रखा था सोमू ने, लेकिन इसके बावजूद उसका बहुत ही ज़्यादा केयर करता था। तो इससे मौली को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, उसको अच्छा ही लगता था कि चलो ठीक है, बिना मेहनत के मुझे सब कुछ मिल ही जा रहा है। लेकिन पिंजरे में रखने के बाद जब सोमू उसका ख्याल ही नहीं रख रहा है, ना उसको खाने को दे रहा है, ना पानी दे रहा है, ना उसकी पिंजरे की सफाई कर रहा है, तो अब वो मौली कैसे खुश रहेगी, है ना। तो वो सी इज़ नॉट हैप्पी नाउ। सोमू लव्ड हर नो लॉन्गर एंड सी कुड नॉट सिंग बिकॉज सी वॉज सो थर्स्टी। तो अब सोमू मौली को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, और अब जो है मौली गाना भी नहीं गा रही है क्योंकि वो बहुत ही प्यासी है, क्योंकि सोमू ने क्या किया, उसको पानी तक नहीं दिया है। तो प्यास के मारे वो कैसे गाना गाएगी, तो वो गाना भी अब नहीं गा रही है। सी वेंट टू हर फ्रेश डिश होपिंग देयर माइट बी जस्ट अ ड्रॉप ऑफ वाटर बट देयर वॉज नॉट एनी। मौली क्या करती थी, उसके जो वाटर डिश है, जिस कटोरे पे सोमू मौली को पानी देता था, तो उस कटोरे के पास मौली जाती थी ये सोचकर कि अगर एक दो ड्रॉप भी पानी होगा तो मैं उसको पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। लेकिन ऐसा सोचकर जब भी मौली जाती थी अपने कटोरे के पास, तो वो देखती थी कि वो तो एकदम सूखा पड़ा है, एक ड्रॉप पानी तक नहीं है उसमें। आगे बढ़ते हैं। ट्वीट ट्वीट कॉल्ड मॉली लाउडली। अब मॉली ज़ोर ज़ोर से ट्वीट ट्वीट का आवाज़ निकाल रही है, बट सोमू वॉज बिजी प्लेइंग विथ हिज न्यू टॉय गन एंड टुक नो नोटिस ऑफ द लिटिल बर्ड। लेकिन मौली की आवाज़ सोमू सुन ही नहीं रहा है, बल्कि वो किस चीज़ में बिज़ी है, अपना एक न्यू गन खरीद के लाया है, तो उसको खेलने में ही वो बिज़ी है। सी क्राइड एंड हर फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हर। तो जब मौली चिल्लाती रही पर सोमू नहीं सुना, तो उसके बाद क्या हुआ, मौली रोने लगी। और मौली को रोता हुआ देखकर मौली के बाकी जो फ्रेंड्स हैं, मौली के बाकी जो बर्ड्स फ्रेंड्स हैं, वो लोग देखकर बहुत ही दुखी हो गए। टीयर्स रैन डाउन फॉर हर फेस। अब मौली की आंखों से आंसू गिरने लगा। ओह, आई एम इन दिस केज एंड आई कांट गेट आउट टू फाइंड फूड एंड वाटर फॉर माई सेल्फ। अब मौली सोच रही है कि मैं क्यों इस पिंजरे में हूँ, मैं अपने लिए ना तो खाना ढूंढ सकती हूँ, ना ही पानी ढूंढ सकती हूँ अपने लिए। मौली कह रही है क्योंकि वो पिंजरे में बंद है, अगर वो खुले आसमान के नीचे होती तो वो कहीं ना कहीं से अपने लिए खाना, अपने लिए पानी ढूंढ ही लेती, पर वो पिंजरे के अंदर क्या ही करे, है ना। चिरपी द स्पैरो वॉज सैड टू एंड सेड। तो चिरपी एक स्पैरो है, एक चिड़िया है, तो वो भी मौली के लिए बहुत ही सैड है ना। और वो कह रही है वी विश वी कुड हेल्प यू। वो कह रही है काश हम तुम्हारी हेल्प कर पाते। द लिटिल कैंडी ड्रॉप्ड हर लिटिल येलो हेड प्रेड टू गॉड। अब क्या होता है कि मौली अपने सर को झुकाती है और वो गॉड से, भगवान जी से प्रे करती है। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग सोमूज मदर केम टू वेक हिम। दूसरे दिन क्या होता है, सोमू की माँ आती है। सी वॉज सरप्राइज्ड व्हेन सी डिड नॉट हियर द स्वीट वॉइस ऑफ द कैनरी। और सोमू की माँ तब सरप्राइज हो जाती है ये देखकर कि जो कैनरी बर्ड है, जो मौली है, वो बिल्कुल भी गाना नहीं गा रही है। पहले क्या होता था कि कोई भी उस बर्ड के रूम में आता था तो वो बर्ड जो है, मौली, बहुत ही स्वीट आवाज़ में गाना सुनाती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सोमू की मदर जैसे ही उस रूम में आती है तो मौली बिल्कुल भी गाना नहीं गाती। तो ये देखकर सोमू की मदर बहुत ही चौंक जाती है, सरप्राइज्ड हो जाती है। सी पियर्ड इनटू द केज। अब क्या होता है, जब सरप्राइज हो गई तो सोमू की मदर क्या करती है, पिंजरे के अंदर झांकती है। पियर्ड का मतलब होता है झांकना। इसको बच्चों कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। पियर्ड का मतलब होता है झांकना। तो सोमू की मदर पिंजरे के अंदर झांकती है। मौली वॉज लाइंग देयर हाफ डेड।
जो मौली है, जो कैनरी बर्ड है, वो पड़ी हुई है अधमरे जैसे, है ना, जैसे कि कोई कैसे मर जाता है एकदम ही बहुत ही बुरी अवस्था में, तो उस तरह से मौली पिंजरे के अंदर एकदम पड़ी हुई है ना, लेटी हुई है। सोमूज मदर टुक हर आउट ऑफ द केज केयरफुली एंड स्ट्रोक्ड हर येलो फेदर्स। तो ऐसा देखने के बाद सोमू की मदर क्या करती है, वो जो कैनरी बर्ड है उसको पिंजरे से बाहर निकालती है और उसके येलो फेदर्स को, उसके येलो पंख को सहलाती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रोक्ड को लिखेंगे और उसका मीनिंग लिखेंगे, ठीक है। स्ट्रोक्ड मतलब सहलाना। सी फेड द लिटिल बर्ड विथ फ्रेश सीड्स एंड वाटर। और उसके बाद सोमू की मदर क्या करती है, वो मौली को फ्रेश सीड्स खिलाती है और वाटर पिलाती है, ठीक है। सी वॉज वेरी एंग्री विथ हर सन। और इसके बाद वो अपने बेटे पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। सोमू व्हाट अ ड्रेडफुल थिंग। तो सोमू की मदर क्या कहती है कि सोमू, ये बहुत ही भयानक चीज़ है ना। सोमू की मदर जो है वो बहुत ही गुस्सा करती है सोमू पे और कहती है कि व्हाट अ ड्रेडफुल थिंग, ये क्या ख़तरनाक सा चीज़ तुमने कर दिया है, क्योंकि वो मौली एक बर्ड है और उसको पिंजरे में कैद करके रखा है। ऊपर से सोमू उसका ज़रा सा भी ख्याल नहीं रखा है, ना तो खाने के लिए दिया है, ना पीने के लिए दिया है, और उसके पिंजरे को भी सफाई नहीं किया है। तो इसलिए सोमू की मदर सोमू को बहुत ही डांट रही है। इफ़ यू कांट लुक आफ्टर दिस पुअर क्रीचर यू हैव नो राइट टू कीप इट। तो सोमू की मदर क्या कह रही है कि अगर तुम इस बर्ड का, इस क्रीचर का ध्यान नहीं रख सकते तो फिर तुम्हें कोई हक नहीं है इसको अपने पास रखने का। आगे बढ़ते हैं। आई एम सो असेम्ड ऑफ यू। तो सोमू की मदर क्या कह रही है कि मुझे तुम पे शर्म आ रही है। सोमू बर्स्ट इनटू टीयर्स। ऐसा कहने के बाद सोमू की आंखों से बहुत ही आंसू निकल आए एंड फेल्ट सॉरी। अब वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, उसको बहुत ही बुरा लग रहा है। देयर आफ्टर ही लुक्ड हर मौली द लिटिल कैनरी वेरी वेल। और इसके बाद सोमू उस कैनरी बर्ड का, जिसका नाम मौली है, उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगा। तो ये थी बच्चों स्टोरी द कैनरी। चलिए अब इसका क्वेश्चन आंसर और अदर जो भी चीज़ें दी हुई है उसको सॉल्व करते हैं। तो 3 नंबर में है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको सेंटेंस पढ़ना है और 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो आपको सही लगता है, जो इस स्टोरी के हिसाब से सही है, उसको आपको करेक्ट टिक करना है। तो पहला है अ कैनरी इज़। तो कैनरी क्या है? क्या वो एक वाटर बर्ड है? नहीं। क्या वो एक स्मॉल येलो बर्ड है? तो हाँ बिल्कुल। क्या वो एक बर्ड है, बर्ड ऑफ प्रे? तो नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। अब सेकंड में आता है मौली वॉज वेरी हैप्पी विथ सोमू बिकॉज। अब मौली जो है, कैनरी बर्ड जो है, वो सोमू से बहुत ही खुश थी। क्यों? बिकॉज ही टुक गुड केयर ऑफ हर। क्या मौली इसलिए हैप्पी थी क्योंकि सोमू उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा था? क्या वो इसलिए खुश थी कि ही हैड मैनी फ्रेंड्स, सोमू के बहुत सारे फ्रेंड्स थे? नहीं। क्या वो मौली इसलिए खुश थी कि सोमू लाइक्ड टू हियर हर सॉन्ग, कि सोमू को उस कैनरी बर्ड का सॉन्ग बहुत ही पसंद था? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला कि मौली इसलिए हैप्पी थी क्योंकि सोमू उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा था। अब थर्ड नंबर पे आता है सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मौली बिकॉज ही। अब सोमू को मौली पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि सोमू हैड गॉट अ न्यू टॉय गन, क्योंकि सोमू के पास एक नया टॉय गन आ गया था। या फिर सेकंड, क्योंकि सोमू फाउंड लुकिंग आफ्टर हर बोरिंग। तो इसका आंसर सेकंड वाला ही हो जाएगा, फर्स्ट वाला नहीं। थर्ड वाला क्या है? क्योंकि सोमू हैड बिकम केयरलेस, क्योंकि सोमू बहुत ही केयरलेस हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला कि अब उसको मौली पे बहुत ही बोरिंग लग रही थी, मौली अब कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। अब फोर्थ नंबर में क्या है? मौली वॉज लाइंग हाफ डेड बिकॉज। अब मौली अधमरी हालत में थी क्योंकि सी वॉज सिक एंड स्लीपी। नहीं। क्या वो बीमार और उसको बहुत ही नींद आ रहा था इसलिए? नहीं ना। सेकंड क्या है? बिकॉज
सी वॉज सैड एंड अनहैप्पी। तो मॉली इसलिए अधमरी हालत में क्यों थी, क्योंकि वो बहुत ही दुखी और नाखुश थी? नहीं। थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है? मॉली वॉज लाइंग हाफ डेड बिकॉज सी हैड नॉट बीन फीड विथ फूड एंड वाटर, क्योंकि उसको खाना और पानी नहीं मिला था। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। अब 5 नंबर में देखते हैं क्या है। व्हाट अ ड्रेडफुल थिंग, ये बहुत ही भयानक चीज़ है। सेड सोमूज मदर, किसने कहा था? सोमू की माँ ने कहा था। द ड्रेडफुल थिंग वॉज दैट, अब इसमें से वो भयानक चीज़ क्या था? सोमू वॉज इग्नोरिंग मॉली, सोमू मॉली को इग्नोर कर रहा था, क्या ये चीज़ भयानक था? या फिर सोमू केप्ट स्लीपिंग टिल लेट इन द मॉर्निंग, या फिर सोमू बहुत ही देर तक सुबह सोया रहता था, क्या ये भयानक बात थी? नहीं, ये भी नहीं। अब थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। सोमू ऑफन लेफ्ट हिज रूम अनटाइडी, क्या सोमू अपना रूम अनटाइडी क्लीन नहीं करता था, ये भयानक चीज़ था? तो नहीं, इसमें से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, सोमू वॉज इग्नोरिंग मॉली। ठीक है, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, क्यों? सोमू जो है वो मॉली का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा था, इग्नोर कर रहा था। तो ये सबसे खतरनाक भयानक चीज़ था। क्यों? क्योंकि वो एक बर्ड है, वो अगर पिंजरे में कैद नहीं होती तो वो खुले आसमान के नीचे कहीं भी उड़ रही होती, अपनी मर्जी से हर काम कर रही होती। लेकिन क्योंकि अब सोमू ने उसको पिंजरे के अंदर रखा है और इसके बावजूद इसका ध्यान नहीं रख रहा है, तो ऐसे में तो मॉली बचेगी ही नहीं, है ना? तो ये बहुत ही भयानक बात थी। तो ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 4 नंबर में क्या है? ये आपको सेंटेंसेस दिया गया है, ठीक है? तो इसको क्या करना है, ये जम्बल्ड ऑर्डर में है, मतलब कोई भी लाइन कहीं पर भी है। तो आपने अभी स्टोरी पढ़ लिया, अब आपको पता चल गया कि पहले क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा और आखिर में क्या होगा, ठीक है? तो अब आपको इस सेंटेंसेस को पढ़ना है और आपको ये बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है 1 नंबर, तो सबसे पहले यही चीज़ हुआ था। क्या हुआ था, पढ़ते हैं। सोमूज फादर गेव हिम अ कैनरी ऑन हिज बर्थडे, तो सोमू के फादर ने सोमू को क्या दिया था बर्थडे पे? एक कैनरी, एक बर्ड है जिसका नाम नहीं, वो बर्ड ही है कैनरी, ठीक है? और उस जिसका नाम मॉली रखा था बाद में सोमू ने। तो सबसे पहले यही चीज़ हुआ था इस स्टोरी में। इसके बाद सेकंड नंबर में क्या हुआ था, वो आप बाकी सेंटेंसेस को पढ़ के और चूज़ करके बताइए। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहला वाला तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, सोमूज फादर गेव हिम अ कैनरी ऑन हिज बर्थडे। अब इसके बाद जो हुआ था वो, इन द बिगनिंग सोमू रेगुलरली गेव सीड्स एंड फ्रेश वाटर टू मॉली। तो इसके बाद सेकेंड चीज़ जो हुई थी कि शुरुआती में क्या हो रहा था कि सोमू रेगुलरली फ्रेश वाटर और सीड्स मॉली को खाने के लिए और पीने के लिए देता था। इसके बाद मॉलीज फ्रेंड्स वर जेलस ऑफ हर, तो जब सोमू उसका बहुत ही केयर करता था तब मॉली के जितने भी फ्रेंड्स थे वो सारे जेलस फील करते थे मॉली से, है ना? तो थर्ड नंबर में ये होगा। इसके बाद पढ़िए 4th नंबर में क्या होगा बताइए। तो इसके बाद आफ्टर सम टाइम्स सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मॉली, तो कुछ समय के बाद सोमू को मॉली पे अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, ठीक है? इसके बाद 5th नंबर में क्या होगा, तो इसके बाद होगा मॉली कुड नॉट सिंग बिकॉज सी वॉज 30। अब मॉली जो है वो गाना नहीं गा रही थी क्योंकि वो प्यासी थी। थर्स्टी का मतलब प्यासा, ठीक है? अब इसके बाद 6 नंबर में क्या होगा, तो 6 नंबर में होगा द लिटिल बर्ड क्राइड एंड हर फ्रेंड्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, तो वो जो छोटी सी चिड़िया थी वो रोने लगी और उसके जो फ्रेंड्स थे उसको, उन लोगों को बहुत ही दुख हो रहा था मॉली के लिए, ठीक है? अब इसके बाद क्या हुआ था 7 नंबर, आप बताइए क्या होगा। सोमूज मदर सॉ दैट मॉली वॉज लाइंग हाफ डेड इन द केज, तो इसके बाद सोमू की मदर ने देखा कि मॉली जो है वो अधमरी हालत में पिंजरे के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है? इसके बाद 8 नंबर में क्या होगा, सोमूज मदर फेड द लिटिल बर्ड। 8 नंबर में यहाँ होगा कि सोमू की जो मदर है
उन्होंने क्या किया, उस बर्ड को खिलाया। इसके बाद 9 नंबर में क्या होगा, 9 नंबर में सोमूज मदर स्कोल्डेड हर सन। इसके बाद अपने बेटे को सोमू की मदर ने सोमू को बहुत ही डांटा। अब इसके बाद 10th नंबर में क्या होगा, सोमू फेल्ट सॉरी एंड देयर आफ्टर स्टार्टेड टेकिंग गुड केयर ऑफ मॉली। इसके बाद सोमू को बहुत ही बुरा लगने लगा और इसके बाद से वो मॉली का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने लगा। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है, पर इससे पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड सोमू लुक आफ्टर द कैनरी इनिशियली। तो जब शुरू में कैनरी सोमू के पास आया था तो सोमू किस तरह से कैनरी का ख्याल रखता था। तो इसका आंसर होगा, सोमू क्लियर्ड मॉलीज केज। सोमू मॉली का केज पिंजरा क्लीन करता था। गेव हर सीड्स एंड वाटर टाइमली। और उसके बाद उस मॉली को क्या करता था, सीड्स और वाटर टाइमली दिया करता था। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मॉली, राइट 3 थिंग्स। तो आपको कैसे पता चला कि सोमू को मोलू पे, मैं बार बार मॉली को मोलू बोल रही हूँ, तो आपको कैसे पता चला कि सोमू को मॉली पे अब इंटरेस्ट नहीं है। तो इस चीज़ के बारे में आप 3 चीज़ें लिखिए। तो पहला नंबर में क्या है, 1 डे सोमू फॉरगेट टू क्लीन हर केज। तो एक दिन क्या हुआ कि सोमू मॉली का केज क्लीन करना भूल गया। दूसरा, ही फॉरगेट टू फीड हर सीड्स। फिर दूसरे बार क्या हुआ कि मॉली को वो सीड्स भी देना भूल गया। फिर तीसरी चीज़ क्या हुई कि वो पानी तक देना भूल गया मॉली को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, वाई वॉज मॉली इन टीयर्स। तो मॉली क्यों रो रही थी। बिकॉज मॉली वॉज वेरी मच हंग्री एंड थर्स्टी सो सी इन टीयर्स। क्योंकि मॉली को बहुत ही भूख लगा था और प्यास भी लगा था, सो इसीलिए वो रो रही थी। 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड सोमूज मदर डू आफ्टर सी टुक मॉलीज आउट ऑफ हर केज। तो सोमू की मदर ने क्या किया मॉली को केज के बाहर निकाल कर। तो सोमूज मदर फीड हर सम फ्रेश सीड्स एंड वाटर। तो सोमू की मदर ने क्या किया कि कुछ खिला दिया मॉली को और पानी भी पिला दिया। तो क्वेश्चन आंसर भी हमारा हो गया है। अब 6 नंबर में क्या है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच आर अपोजिट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग। आपको इस स्टोरी से जो वर्ड्स फाइंड करने हैं इसका अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है फाउंड। तो फाउंड का अपोजिट वर्ड क्या होगा, लॉस्ट। फाउंड मतलब कुछ मिल जाना, तो मिल जाना का अपोजिट क्या होगा, खो जाना। तो इस स्टोरी में लॉस्ट लिखा हुआ है ना, तो उसको यहाँ पे लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है रिमेंबर्ड। रिमेंबर्ड का मतलब याद करना। तो याद करना का ऑपोजिट क्या होगा, भूल जाना। तो इस स्टोरी में भूल जाना का किसको कहते हैं, फॉरगेट को। फॉरगेट लिखा हुआ है इस स्टोरी में, उसको यहाँ पे लिखना है। 3rd नंबर है सैड। सैड का मतलब उदास होना। तो उदास होना का उल्टा क्या हो जाएगा, हैप्पी होना। तो हैप्पी हो गया। 4th नंबर में है स्टेल, है ना। स्टेल मतलब बासी। तो बासी का उल्टा क्या हो जाएगा, फ्रेश। चलिए 6 भी हो गया। अब हम आते हैं 7 नंबर में। यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग हॉलीडे। आप एक लंबे हॉलीडे पे जा रहे हैं। यू डिसाइड टू लीव योर पेट डॉग विथ योर फ्रेंड। फिर आपने सोचा कि आपके पास जो पेट है वो अपने फ्रेंड के पास आप छोड़ के जाएंगे। टेल योर फ्रेंड 4 थिंग्स दैट ही नीड्स टू डू टू टेक केयर ऑफ़ योर डॉग। और अगर आप अपने दोस्त के पास अपने पेट को छोड़ कर जाएंगे तो आपको ज़रूरत होगी अपने दोस्त को ये बताने की कि आप मेरे डॉग का ख्याल किस तरह से रख सकते हो। तो आप 4 चीज़ें बताइए, 4 बातें बताइए कि आप अपने दोस्त को अपने डॉग के बारे में कौन सी 4 बातें आप कह कर जाएंगे। तो क्या बोलोगे, फर्स्ट गिव हिम बाथ एवरीडे, कि मेरे पेट को हर रोज़ नहला दिया करना। सेकंड गिव हिम फ्रेश फूड, कि मेरे पेट को फ्रेश फूड दिया करना। गिव हिम वाटर टाइमली, और जो मेरा पेट है उसको टाइमली पानी भी दे देना। और 4th टेक हिम फॉर वॉकिंग, मेरे पेट को वॉक के लिए ज़रूर ले जाना, है ना। 4 चीज़ें आप ये कहेंगे। इसके अलावा भी आप कुछ कह सकते हैं, ठीक है। अब 8 नंबर में है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन।
इसको आपको खुद से सोचना है इसके आंसर को, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक सोमू स्टार्टेड इग्नोरिंग मोली? तो आपको क्या लगता है सोमू मोली को क्यों इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था? वॉज ही राइट इन बिहेविंग सो? क्या सोमू सही कर रहा था? एक्सप्लेन विथ रीज़न। अगर नहीं कर रहा था तो इसका रीज़न बताइए, अगर कर रहा था तो भी उसका रीज़न बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से सोचेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये स्टोरी हमारा हो गया है कंप्लीट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी हमने सॉल्व कर लिया, करेक्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन भी हमने कर लिया, अपोजिट वर्ड्स भी कर लिया। तो ये यहीं पे हो जाता है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बहुत ही अच्छे से और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय बच्चों।